देखिए, हमारे पूरे विश्व ने 2 विश्व युद्ध फेस किए जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 चला और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 44 तक चला। 45 तक भी उसके असर देखने को मिले। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही हर देश सोचने लगा कि भाई अब हमें युद्ध नहीं पूरेंगे, हम युद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए अब युद्ध नहीं करना है तो क्या करना है, इसके लिए कुछ समझदार लोग एक आए। गांव में जैसे झगड़े होते हैं तो झगड़े करने के बाद क्या होता है, गांव का डेवलपमेंट, गांव की तरक्की रुक जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग एक आते हैं, पंच बनते हैं और पंच लोग क्या करते हैं, फैसले सुनाते हैं और गांव के झगड़े कम करने का काम करते हैं। तो ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में झगड़े कम हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन बना। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे रहा, फिर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर यानी कि आने वाले 10 दिन के बाद हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कितना बर्थडे रहेगा वो कैलकुलेशन कर दीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। अब तक यूनो के सदस्य देश, पूरे सदस्य 193 कंट्रीज इसके सदस्य देश बन चुके हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। आखिरी में 14 जुलाई 2011 को 193वां मेंबर देश बना साउथ सूडान, यूनो का ये मेंबर बना। और इस यूनो के मेंबर में हर देश मेंबर बना रहा, लेकिन एक देश ऐसा है और वो अकेला देश, पहला और अकेला देश है जिसने यूनो की मेंबरशिप विड्रॉ की थी 1965 में। इंडोनेशिया इज द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री हु विड्रू मेंबरशिप। तो मेंबरशिप, इसको रोक दो लगा था। तो अब ये जो यूनो की स्थापना हुई, इसके फिलहाल के जो अध्यक्ष है वो जनरल सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है, अध्यक्ष कहने से बेहतर जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। और इस यूनो में 5 हमारे जैसे पंच रहते हैं, वैसे 5 स्थायी देश है, जिसमें ऑफ कोर्स अमेरिका और रशिया यानी कि अमेरिका और रूस, ये 2 मुख्य जो पावर थी उस टाइम पे, मेन पावर थी। इन दोनों को तो सदस्य है। चाइना भी एक अच्छा बड़ा पावर बन चुका था और उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन भी बहुत बड़े पावर थे। तो ये 5 या पंच है हमारे यूनो के। उसके बाद हम देखेंगे इसमें भाषाएं कौन सी यूज़ होती है। देखिए 6 भाषाएं यहाँ पे यूनो में यूज़ होने वाली, हमारी भाषा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारी भाषा का इस्तेमाल, भले ही दुनिया में इतने बड़े लेवल पे हमारी भाषा बोली जाती है, हिंदी और उर्दू मिलाकर भी इस यूनो में कोई भी नहीं है। पहली भाषा है अरेबिक, चाइनीज़, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। ये स्पेनिश भाषा साउथ अमेरिका में बोली जाती है और उसके बाद बाकी सब तो देश के नाम से ही है। उसके बाद में इसके प्रमुख जो अंग है, यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख जो अंग है वो 6 है। तो पहला अंग है महासभा है, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथी है प्रन्यास परिषद, 5वीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा है सचिवालय। इनमें से बाकी 5 का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक है इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नेदरलैंड में है। बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी 5 स्थायी सदस्य प्लस 10 अस्थायी सदस्य, ऐसे 15 सदस्यों की है, 15 सदस्य देशों की है। इसके यूनो के विशिष्ट सहयोगी संगठन भी है। तो ये सहयोगी संगठन कौन कौन से देखेंगे हम, अलग अलग हेतु के लिए स्थापन किए गए अलग अलग संगठन हैं। ये 1944 से शुरुआत हो गई। जैसे ही दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ तब से ही 44-45 में कई सारे देश आज़ाद हो गए और कई सारे संगठन बने। देश यानी कि पूरे जगत के कल्याण के लिए अलग अलग संगठन बने, जिसमें संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर्स के लिए है ILO। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी जिनीवा में के। और दूसरा संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय है जिनीवा में। तो अभी
कोविड के कारण WHO का नाम कई बार हमने सुना। उसके बाद में जिनेवा का अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ UTIF। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी जिनेवा में। और जिनेवा का आखिरी संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये ऐसे जिनेवा वाले संगठन है। उसके बाद में हम जब कर्जा लेते हैं तो हमें कर्जा लेते हैं तो जरूरत पड़ती है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय देखिए कहाँ है। ये वर्ल्ड बैंक भी यूनो के अंतर्गत ही काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, इसकी स्थापना 1944 को हुई। और वाशिंगटन DC में इसकी सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है IMF। ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी भी स्थापना 1944 को हुई वाशिंगटन DC में। ये दोनों जुड़वा बहनें कहलाती है। उसके बाद में बाकी जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में रोम में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में पेरिस वाला संगठन है 1946 को जिसकी स्थापना हुई। ये यूनेस्को है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, बहुत सारी चीज़ें रहती है, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक चीज़ों को संभाले रखने का काम ये यूनेस्को करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो वियना में जिसका मुख्यालय है परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी, वियना जो ऑस्ट्रिया में है। IAEA 1957 में इसकी स्थापना हुई। और आखिरी जो संगठन है जो यूनो के अंतर्गत काम करता है वो नागरिक उड्डयन है, सिविल एविएशन के लिए है, ICAO। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई और ये मॉन्ट्रियल में है, अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई है। तो ये ऐसे सदस्य देश है। भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है पूरे 193 में। लेकिन हमारी भाषा को और हमारे वोट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसा इम्पोर्टेंस पंचों को रहता है वैसा इम्पोर्टेंस बाकी ग्रामीण लोगों को या बाकी ग्रामीणी को नहीं रहता है। वैसे ही हमारे देश की हालत है। इसलिए हमें डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा विकास होगा, हम अच्छे रिसोर्स बनेंगे, उसके बाद देखिए ना, ये इनमें ये जो स्पेनिश भाषा है इनका तो उतना डेवलपमेंट या उतना इतिहास नहीं है हमारे भारत के मुकाबले। फिर भी उनकी भाषा यहाँ पर है, अरबिक है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, रशियन है। फ्रेंच एक छोटा सा देश है हमारे सामने, भारत के सामने, लेकिन फिर भी इनका डेवलपमेंट पहले ही तब जब औद्योगिक क्रांति हो गई थी तब फ्रेंच का नाम था, इसलिए आज भी उनका नाम इस यूनो में है। भले ही आज फ्रेंच से शायद कई गुना आगे गया होगा भारत कई सारी चीज़ों में फ्रांस के मुकाबले। उस वक्त का फ्रांस और भारत तब का अगर कंपैरिजन किया जाए तो फ्रांस तब भारत से बहुत आगे था। अब करीब बराबरी का मामला चल रहा है। फिर भी भारत जो है इस यूनो के पंचों में शामिल नहीं है, ना ही हमारी भाषा है। तो ये यूनो की जानकारी हमने देख